हाँ भाई, क्वेश्चन है एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है जबकि बी निष्क्रिय, अरे शांत हो जाओ, निष्क्रिय साझेदार है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है, बी 50,000 रुपए का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंध के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष राशि उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 10,000 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा बताइए। अरे शांत हो जाओ, आगे आ जाओ। हाँ करिए इसको। बी, बी फॉर बंदर। आ रहा है अभी सभी का बी? सिंपल सा सवाल है ना? कितने कितने रुपए लगाए? 30,000 और 50,000। लेकिन उसने कहा कि बी जो है वो निष्क्रिय साझेदार है। निष्क्रिय बोले तो काम नहीं करता। ठीक है, पहले आप देखो इन्होंने किस रेशो में पैसा लगाया। पैसा लगाया 30,000 और 50,000, तो आप कहेंगे 3 और 5 का रेशो। समझ रहे? समय की कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब पैसा इसी रेशो में बटने वाला है। ये बात क्लियर है? अब उसने क्या कहा कि 20% जो पैसा है वो ए को मिल जाता है, किसका? देख रेख का। ठीक है, अगर ए को देख रेख का मिल जाता है तो आप क्या करो, ए को भैया 20,000 तो पहले ही मिल गया। 20,000 नहीं, 2,000 है ना, 10,000 है टोटल। अगर मैं इसका 10,000 का 20% निकालूंगा तो 2,000 आएगा। तो 2,000 तो उसे पहले ही मिल गया, बचा कितना? 8,000। अब 8,000 को किस रेशो में बांटा गया? 3 और 5 में। तो 3,000 5,000 आएगा, तो इसको और क्या मिलेगा? 3,000 रुपए और मिल जाएंगे। तो टोटल कितने मिले इसको? 5,000 रुपए। बी को कितना मिलेगा? 5,000, क्योंकि 5,000 इसको मिल गया। तो 10 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 5,000 रुपया। और 5,000 किसको मिलेगा? बी को। तो आपसे किसका पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है। तो हमारा आंसर क्या है? 5,000। दोनों को 5,000 रुपए मिलते हैं। बात समझ में आती है? क्या किया हम लोगों ने? जो भी 10,000 रुपए थे उस 10,000 में से पहले आप 20% अलग निकाल लो, और वो अलग निकाल कर कितना आया? 2,000। ये किसको मिला? ए को। बाकी के जो 8,000 बचे उस 8,000 को 3:5 के अनुपात बांट देंगे, तो वो कितना होगा? 3,000 और 5,000। तो 3,000 किसको मिलेगा उसमें से? ए को, और 5,000 किसको मिलेगा? बी को। तो दोनों के हिस्से आपको मिल गए। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं भाई, साधारण सवाल है, ध्यान से करेंगे। आर एक व्यवसाय में 65,000 रुपए निवेश करता है और उसे कुल 80,000 रुपए वापस मिलते हैं। लाभ में से 2,000 व्यवसाय के व्यय के रूप में खर्च किए जाते हैं। व्यवसाय में से उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितना साधारण सा सवाल है, करिए इसको। ट्वेंटी। चलिए 20%। आसान क्वेश्चन है जी। हाँ, आर जो है एक व्यवसाय में 65,000 रुपए लगाता है, 80,000 रुपए उसे मिलते हैं। तो सीधी सीधी बात है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। उसने क्या कहा? 2,000 व्यवसाय के व्यय के रूप में खर्च किए जाते हैं। तो कितने बचे? 13,000। तो भैया 13,000 रुपए मिलते हैं टोटल प्रॉफिट के, और कितने में से? 65,000 में से। गुणा 100, 3,000, 13×5 = 5 से काटेंगे कितना? 20। तो आप कहेंगे 20% का नेट प्रॉफिट है उसे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, क्लियर बात है भाई। साधारण सी बात यह है, 65,000 रुपए उसने लगाए, 80,000 रुपए उसे मिलते हैं। तो 80,000 में से आप 65,000 माइनस करो तो कितना बनेगा? 15,000। तो 15,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 2,000 रुपए उसने और खर्च किए हैं। तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना आया? 13,000 रुपए का। तो 13/65,000 गुणा 100। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है। चलिए नेक्स्ट। ए और बी ने एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ 10% दान में जाता है और लाभ में से ए का हिस्सा 4,500 है, तो कुल लाभ की गणना कीजिए, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। बारह 500।
है जी, वेरी गुड। तो तब का याद है आपको, बहुत अच्छी बात। आ रहा है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 10% दान में जाता है तो लाभ में ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा 4500 है, तो कुल लाभ बताइए। चलिए, देखिए मैंने माना टोटल जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए है। मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए में से आप कह सकते हैं 10% दान में चला गया। जब 10% दान में चला गया तो बचा कितना, 90 रुपए। बात कह सकते हैं आप, 90 रुपए जो है आपके पास बचा हुआ है। अब 90 रुपए किस अनुपात में बांटा, 2:3 के अनुपात में। तो आप कहेंगे 5 बराबर किसके, 90 के, तो 1 बराबर किसके, 18। तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 और 18 दिया 54। ए को कितना मिलता है, 36 रुपया, और बी को कितना मिलता है, 54 रुपया। हमारे हिसाब से इतना मिलना चाहिए था, लेकिन भैया मिला कितना है जी, 36 की वैल्यू किसके बराबर, 4500 के बराबर। ए का हिस्सा बोला है ना भाई, हाँ, तो 36 बराबर किसके, 45 के। तो 100 बराबर किसके, तो 4500 बटे 36 गुणा 100। 9 चौक 9 पंजे 45, 4 से काटेंगे तो 125 आएगा। तो आया 125 और 00, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, पढ़ा सकते हैं। 12,500 रुपए जो है टोटल प्रॉफिट आने वाला है। ये हमारे हिसाब से आया है जी, और ये क्वेश्चन के हिसाब से है। तो 36 बराबर किसके रख देंगे आप, 4500 के। तो हमने टोटल लाभ कितना माना था, 100 रुपए माना था, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। आ रहा है, चलिए। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने लाभ का 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार के बीच 1:2:2 के अनुपात में साझा करने का फैसला किया। यदि कुल लाभ 1,80,000 था तो पहले साझेदार का हिस्सा बताइए। आसान सवाल है भैया, उड़ा देंगे सभी लोग, करिए इसको। आ रहा है 32,400, देखते हैं अभी। 32,400, ये सिंपल से सवाल है भाई, है ना, बहुत बड़े सवाल नहीं है। देखिए 10% जो है उसने धर्मार्थ संगठन में दे दिया, तो 10% दिया तो बचा कितना, 90%। तो आप कह सकते हैं कि 1,80,000 का कितना, 90% जो है पैसा बटने वाला है। 18 निम्मा 162 और 3 जीरो, तो आप कहेंगे 1,62,000 रुपए बचेंगे। ठीक है, अब आपको पहला हिस्सा बताना है, पहले वाले का हिस्सा। तो पहले वाले का हिस्सा कितना है जी, 1 रुपया। कितने में से, 5 में से, 2 और 2 और 1, टोटल 5 हुआ, इनटू 162,000। 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2 जीरो, तो कितना आया, 32,400। 32,400 ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अभी। अवंतिका ने 24,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 रुपए के साथ उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित होता है तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीने बाद भागीदारी की। करो भैया, आ रहा है, करिए। हम्म हम्म
हाँ बाद में करूँगा। चार, चार आया भाई, 4 महीने बाद, ये कह रहे हो आप। चलिए साधारण सी बात, उसने कहा 24,000 रुपए लगाकर अवंतिका आई। अवंतिका आई तो गई नहीं, 12 महीने तक लगातार रहेगी वो, ठीक है। अब दूसरा क्या था, भारद्वाज आया कितने रुपए लेकर, 36,000 रुपए लेकर। हमें नहीं पता कितने महीने के लिए उसने निवेश किया, और दोनों का लाभ बराबर है तो 1:1 आ जाएगा। बात यहां तक क्लियर है। चलो जी, 3 जीरो से 3 जीरो, 12 दूनी 12 तिया, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आई जी, 8। समझ रहे। अब आंसर 8 नहीं है इसका, क्यों, उसने कहा 8 महीने तक तो लगाया पैसा, ठीक है, कितने महीने तक, कितने महीने के बाद आया भैया, 12 में से 8 घटा दो तो कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। बात समझ में आती है। जब भी बात बराबर की आए तो वहां 1:1 आता है, ठीक है। हालांकि हम इसको ऐसे भी बराबर कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दोनों को बराबर रख देते। अजीत ने 28,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, उसके बाद भरत 48,000 के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो भरत कितने महीने बाद शामिल हुआ, 5। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है। बाहर क्या हो रहा है अभी, बाहर क्या चल रहा, खाना खा रहे, समोसे, तू खाइया, तो अच्छा, किसका फोन आया, मम्मी का और पापा का। चलो जी, 5 महीने बाद आया सभी का, सभी का आ रहा भी 5 महीने। देखो जी, 28,000 रुपए 12 महीने के लिए बराबर कर सकते हैं आप 48,000 रुपए x महीने के लिए, है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बात एक ही है। 1:1 करते तो भी बात एक ही थी। 3 जीरो से 3 जीरो कर दी, हाँ जी, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, पहले 12 चौक 48 काट लो, फिर 4 सत्ते 28 आ गया, तो x बराबर कितना आया, 7 महीने। 7 महीने तक निवेश हुआ, कितने महीने के बाद आया, 5 महीने के बाद, 12 माइनस 7 तो कितना आया, 5। चलो भाई, अजीत ने 32,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में गोपी 96,000 रुपए के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर है, अरे ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 8 है ना, 32 या 96, 3 चौक 12, 4 आएगा, और आप 8 में से 12 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 महीने। समझ रहे हैं आप लोग, कर सकते हैं इसको, है ना। सबका आंसर आना चाहिए, भी करके दिखाओ जल्दी से, शाबाश। अच्छा, ऐसे कितने प्राणी हैं जो जब किताब से, सुन लो बेचारे, जब किताब से सवाल करते हो आप और उसमें आपको सेम क्वेश्चन दिख गए तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, हैं? मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे कितने प्राणी हैं कि आप किताब से क्वेश्चन कर रहे हो और किताब में आपको सेम क्वेश्चन, जैसे अभी 3 सवाल सेम मिल गए आपको लगभग, है ना, और आप उनमें से एक सवाल करोगे, दूसरा पढ़ के, और तीसरा फिर छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। है कोई ऐसा प्राणी? देखो, अगर ऐसे सवाल आपको दिखा करें, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने अगर 3 सवाल सेम कॉन्सेप्ट पर कर लिए, जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, वो इसीलिए होते हैं वो। किरण किताब में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है सेम डिजिट के साथ चौथा सवाल वही है और फिर 28वां सवाल भी वही है ना, और फिर बाद में देखोगे फिर 35वां भी वही है, और फिर बाद में देखोगे 100वां भी वही है। समझ रहे हो। अभी तो किरण में मैंने अभी 4 मतलब कुछ ही समय, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले खरीदी थी, तो उसमें इतने सवाल नहीं है, ठीक है, पतली सी कर दी उन्होंने। अभी मैंने यहाँ पर देखी थी एक किताब, किसी के पास थी, वो तुम्हारे पास, तनु के पास थी, वो मोटी सी किताब थी, उसमें थे सवाल, उसमें आप देखोगे उसमें 4-4 5-5 सवाल रिपीट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप उन सवालों को क्या करो भैया, समझ रहे हो ना। हाँ, देखो, अगर आप कांस्टेबल वगैरह की या इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध सवाल छोड़ भी दोगे तो आप पे क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि बाद में 1 नंबर सी तो मेरिट में रहना, क्या दिक्कत है, बात समझ रहे हो ना। इस बार आपने देखा, इस बार आपने देखा, अरे शांत हो जाओ, इस बार एक लड़की थी यूपीएसआई में, है ना, यूपीएसआई में उसका मतलब, आई थिंक यूपीएसआई था या जहां भी था,
बट मैं बाद का बता रहा हूं। एक का तो था 0.17532, इस तरीके से था, है ना, पॉइंट के बाद मैं नंबर बता रहा हूं, और मेरिट गई थी 0.21342, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूं मैं। तो इतने से उसका रह गया, कितने से रहा आप देख लो, मानकर चलिए 360 था ये, इस तरीके से ये नंबर थे। यहां पर तो मेरिट लगी है और उस लड़की के इतने नंबर थे, ठीक है। और सेम एक का क्या था, 360.22413, ये नंबर थे, ठीक है। अब ये तो पास हो गई, ये पास हो गया जो भी था, ये फेल हो गई, समझ रहे हो, वो उस एक क्वेश्चन की वजह से, जो आप कह रहे हो छोड़ने वाला, ठीक है। तो इतना ही अंतर रहता है भाई। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो जीता वही सिकंदर है। आप कितनी भी नॉलेज हो और कितने भी आपको आता हो, जब तक आप पास नहीं करेंगे एग्जाम, तब तक आप अनपढ़ ही हैं लोगों की नजरों में, समझ रहे हो। जिस दिन पास हो जाओगे उस दिन 4 आदमी आके आपसे बोलेंगे अरे वाह लड़का पढ़ता था भाई, ठीक है। और आप क्या बोलोगे, मैं तो बस 6 घंटे पढ़ रहा कभी कभी हफ्ते में, मेरा तो ऐसे ही निकल गया। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये बात, जिस दिन आप सक्सेस ले लोगे उस दिन आप बोलोगे मैं तो यार ऐसी हो गई, है ना। और जब आप नहीं ले पाओगे, ठीक है, यार मैं तो 12-12 घंटे पढ़ा था, मैं तो 18-18 घंटे पढ़ा, पता नहीं कहाँ रह गया, क्या दिक्कत रह गई, समझ रहे हो। ये चीजें होती हैं, क्योंकि जब आपको सफलता मिल जाती है उसके बाद आपको अपनी स्ट्रगल महसूस होती ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मिल गया ना उसका आपका, ठीक है। तो वही चीज है, आप उस एक क्वेश्चन के लिए भी भैया पूरी मेहनत किया करो, क्योंकि सक्सेस ही सब कुछ है। फाइनल रिजल्ट और सक्सेस कहां से, मतलब कैसे कैलकुलेट होती है, सिलेक्शन लेके, बिना सिलेक्शन के तो सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे दुनिया भर का ज्ञान है, ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूं आपको, मुझे दुनिया भर का ज्ञान है, हर क्षेत्र में ज्ञान है। आपको अगर नशे पत्ते में ज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो मेरे पास बैठ जाओ, आपको अगर पढ़ाई लिखाई में ज्ञान प्राप्त करना हो तो मेरे पास बैठ जाओ, आपको क्या जीवन में करना है क्या नहीं करना उनमें बैठना है तो मेरे पास बैठ जाओ। अगर आपको पता करना हो कि वो होता ना भाई बाबा टाइप मंत्र मंत्र, है ना, झाड़ फूंक, अगर ऐसे ज्ञान प्राप्त करने हैं तो भी मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है। दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो लोगों की नजरों में मैं क्या हूं, अनपढ़, समझ रहे हो ना। मैंने 3 साल एक प्राइवेट नौकरी करके 70-75 हजार रुपए की सैलरी पे मैंने वो छोड़ दी, लेकिन लोगों की नजरों में क्या हूं मैं आजकल, अनपढ़, समझ रहे हो। आप लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत महसूस करते होंगे कि हाँ सामने वाले में नॉलेज है, लेकिन बाहर वाला जो आदमी है, व्यक्ति है, वो क्या सोचता होगा, अनपढ़, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं सारे जितने भी आपको एक्सपीरियंस बताता हूं ना वो अपने पर्सनल होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान रखा करो, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा, ठीक। आप चाहे कांस्टेबल में ही ले लो, अब मैं कैसे बताऊं उनको किसी को भी कि मैंने कांस्टेबल का कभी फॉर्म नहीं भरा, या मैं कैसे बताऊं कि मेरा विजन कुछ और था, ठीक है, या मुझे क्या चाहिए था, समझ रहे हो। पर एक समय के बाद आप अपने माँ बाप को समझाना भी थोड़ा सा, बहुत मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एक समय के बाद। अब पहले तो मैं बोल देता था, मैंने कहा पापा मैंने कभी ये फॉर्म नहीं भरे, मतलब मुझे नहीं करनी ये सब चीजें, मुझे कांस्टेबल नहीं बनना, मतलब मैं कह देता था। लेकिन अब मेरे पापा कहते हैं कि इससे तो कांस्टेबल का ही भर देता, समझ रहे हो। क्योंकि आजकल का जो है ना, कि आप कितना भी पैसा कमा रहे हो मैटर नहीं करता, ठीक है, आप सरकारी नहीं हो ये मैटर करता, ठीक है। आप चाहे आप वो बन जाओ, क्या कहते हैं, पियोन चपरासी बन जाओ, वो बेहतर है, ठीक है। लेकिन करना तो वो जो आपके मन में है वाकई, ठीक है। आज एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि कल एक मैं वीडियो देख रहा था, एक महिला थी, ठीक है, तो वो मुझे बड़ी पसंद आई, है ना, मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ अरे महिला नहीं, वो स्टोरी पसंद आई, ठीक है। महिला थी, मम्मी की उम्र की महिला थी वो, ठीक है। तो वो जा रही थी कहीं पे, तो कहीं मॉल में, अरे शांत हो जा भाई, कहीं मॉल वगैरह में उसने उसे बुलाया, मतलब उसकी दोस्त थी कोई दूसरी महिला को बुलाया, अरे सुनीता तुम ये मतलब पहचान हुई आपस में, क्योंकि बहुत दिन बाद मिले होंगे। तो उसने कहा उससे, शांत हो जाओ भाई। तो उसने कहा कि क्या करती हो आप, तो कहा यार मैं तो कुछ नहीं, तू तो अपनी शादी में से भाग गई थी ना, उसने पूछा दूसरी वाली, मतलब टोंट कसने के ऊपर, महिलाओं में टोंट बड़े कसे जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो तू तो शादी में से भाग गई थी, तो उसने कहा नहीं मैं शादी में से जरूर भागी थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं भागी थी कि मुझे किसी से प्रेम प्रसंग था या कुछ था, ऐसे नहीं भागी थी, मुझे जो मैं चाहती थी, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाने के लिए इन सब चीजों के लिए मना कर रहे थे, इस वजह से मैं चली गई थी, ठीक है। तो तू आज क्या करती है, तो आज कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस रन कर रही हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। लोग शादी वादी की नहीं, शादी मेरी इच्छा नहीं थी तो शादी मैंने नहीं की,
ठीक है, उस लड़की ने ऐसे बोला, मतलब महिला ने। तो फिर उस महिला से पूछा कि तुम क्या करती हो? तो मेरा तो बहुत अच्छा सब कुछ। क्या? तो उसने कहा कि जो मेरा लड़का है वो उसमें एमएनसी कंपनी में काम करता है, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, और मेरी बेटी है, इसकी भी शादी हो चुकी है, और ऐसे ऐसे इसका जो हस्बैंड है वो है। तो वो तो मैंने सुन लिया, तुम क्या करती हो, है ना? उस महिला से पूछती है कि तुम क्या करती हो, वो साथ वो क्या कहे, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, बात खत्म। ठीक है। तो उसने कहा, जो दूसरी वाली थी, कि मैं तुझे वैसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही, या मैं तुझे टोंट नहीं कर रही, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तूने अपने जीवन में क्या किया। ठीक है। और हकीकत में ये जीवन जो है ना मित्र, ठीक है, ये पुनर्जीवन या पुनर्जन्म है या नहीं है? मुझे ये बताओ, क्या इसका कोई प्रमाण है कि आप दोबारा पैदा होंगे? है कोई प्रमाण? प्रमाण क्या है? आप आज जिंदा हैं, ये वास्तविकता है ना मित्र। ठीक है। तो अगर, अरे शांत हो जा त्यागी। हाँ, ठीक है। जो आप करना चाहते, देखो सोकर जिंदगी नहीं चाहिए, मतलब आप ये सोच रहे हो कि सोकर जिंदगी बिता दोगे मजा आएगा, नहीं, सोकर जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है। ठीक है। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वो करो, और इस उम्र में घर बैठकर बात बनने की, मतलब बात नहीं बनेगी अगर आप घर बैठकर सो रहे हो, उनका मजे ले रहे हैं जी, हम तो आनंद ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप जो करना चाहते हो अपने अंदर वो वाली बातें लेकर आओ कि हाँ भाई हमें ये करना है, और अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके हम उनकी हर चीज वो माने जो वो चाहते हैं। क्या कह रहे हो, घर वालों के खिलाफ भड़का रहे हो? नहीं, देखो मैंने कहा रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सबकी रिस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है, लेकिन करो वो जो आप चाहते हैं। और आप, ये बात बहुत जरूरी है जानना कि आप कितने समझदार भी हैं। मानकर चलिए आप में उतनी बुद्धि नहीं है ना, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, मानकर चलो, ठीक है। पता चला आपने सामने वाले के, मेरी तो जो खुशी है सामने वाले के थप्पड़ बजाने में है, समझ रहे हो? मैं एक एग्जांपल ले सकते हैं भाई, सामने वाले के थप्पड़ मारने में मेरी तो खुशी है और मैं जाके थप्पड़ बजाई हूँ, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। आपको उसके पहले समझदार होना भी जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसके बाद आप अपने डिसीजन ले, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर जब तक आपको लगता है कि आपके अपने डिसीजन बढ़िया नहीं है, तो आप किसी ना किसी की सलाह जरूर लें, और अपने माँ बापों की भी सुने। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? तुमने तो दोनों ही बात कर दी, इधर की भी उधर की भी, ठीक है, वो आपको जानना पड़ेगा मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए, 4 ये हो गया था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश ने 21,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 36,000 रुपए के साथ बाला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया, 5 आ जाएगा। वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने? 21,000 12 3 सत्ते 21, आंसर कितना आएगा? 5। समझ रहे हो ना? 7 घटाना पड़ेगा। लिखिए, गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, 60,000। बहुत बढ़िया, जल्दी करो उसको। 5 ही आ जाएगा, 7 पंजे 35 है जी। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सेम दे दिया भाई, ये भी सेम ही है। अच्छा, 7, हाँ जी, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 7 आ जाएगा इस बार। वेरी गुड। ओहो, 6 पंजे 30, 7 आ जाएगा भाई। वेरी गुड। अरे अब आ जाएगा, ये मुझे लग रहा है 34 तक वही है। 28, 28 थी 84, 3 चौक 12, 8 आ जाएगा भाई। वेरी गुड। 40,000, 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40, 7 आ जाएगा भाई। 21,000, 21 चौक 84, 8 आ जाएगा। 8 नहीं है इसमें, 21 चौक 84, 4 तिया 12, 9 आएगा अभी, है ना, 9 आएगा। ठीक है, चलिए, ये भी अगला भी ऐसा ही हुआ तो बात खराब हो जाएगी। चलो, विवेक ने 36,000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 36 तिया 3 चौक 12, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सवाल करेंगे। अब कुछ और सवाल जो आसान है ना, जो हम कर चुके हैं, और थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल।